हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तौर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर 12th बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तौर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर 12th बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स से सब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 में फिजिक्स में 20 अंक लाने हैं आपको, तो हम लोग का टारगेट है दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 80 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर इस 80 प्रश्न को अगर आप लोग याद कर लेते हैं, 80 प्रश्न में दोस्तों 60 प्रश्न आपका परिभाषा से रिलेटेड रहेगा और 10 से 15 क्वेश्चन आपको नॉमेरिकल टाइप मिलेंगे। अगर इतना क्वेश्चन तैयारी कर लेते हैं आपको बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं दिखेगा। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 से 15 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं PDF नोट्स लेना तो हम लोग का अभी ऑफर चल रहा है, 400 रुपये लगेंगे। इसमें ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, और उसको तैयारी करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ 80+ आपको डेफिनेटली कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है और ऐसा एक भी क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया गया है जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पार्ट 1 है आंसर का वीडियो फिजिक्स का। पहला क्वेश्चन है आवेश क्या है, परिभाषित करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, डबल स्टार लगा लीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को एक बार शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण है दोस्तों, अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी विद्युतीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा हो सकती है जो भौतिक रूप से संभव नहीं है। इसीलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो आप लोग कारण जान गए दोस्तों कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवेश के गुणों को लिखें। आवेश के 5 महत्वपूर्ण गुण हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवेश के गुणों को लिखें। पहला है आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और नेक्स्ट है आवेश एक अदिश राशि है। नेक्स्ट जो है उसका गुण, आवेश संरक्षी होता है, आवेश का क्वांटनीकृत होता है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों इसका गुण, आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का क्वांटनीकरण क्या है। तो आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटनीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको लिख देना है Q बराबर +- NE, जहाँ Q आवेश है और जहाँ N बराबर 1 2 3 4 5 तक के नंबर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जाएगा। कूलम के नियम को लिखें। तो कूलम के 2 नियम होते हैं। पहला नियम समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। नेक्स्ट जो गुण है दोस्तों, नेक्स्ट जो नियम है, दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण
दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेश के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, इसीलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब के नियम की सीमाओं को लिखें। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला नियम है, कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है। दूसरा है, कूलम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य होता है। तीसरा है, कूलम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। और नेक्स्ट है, कूलम का नियम जो है सार्वत्रिक नहीं होता है। और अगला जो नियम है, अगर दो आवेशों के बीच लगने वाला दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलम का नियम अपनी वैधता खो देता है। इतना आपको जानकारी रखना है कूलम के नियम के सीमाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं दोस्तों ये कर रहा हूँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? तो बहुत से आवेशों के नियम के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला विद्युतीय बल को परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। F सदिश बराबर F1 सदिश प्लस F2 सदिश, इसी टाइप के F सदिश n तक जाता है, जो कि F जो है यहाँ पे परिणामी बल होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युतीय क्षेत्र क्या है? तो किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश या परिरक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल होता है। आपको याद कर लेना। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। विद्युतीय क्षेत्र किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल होता है, इसे ही विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, इसे ही विद्युतीय विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल बटे कूलम या वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। दो समान परिणाम का विपरीत बिंदु आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करता है। विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। दो समान परिणाम यानी प्लस Q और R दूरी पे माइनस Q, तो वही बोला जा रहा है। आवेश बहुत ही अल्प दूरी पे, बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो तो दोनों आवेश मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करता है, इसे ही हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, इसे ही P सदिश से सूचित करते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को P सदिश से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युतीय बल क्या है? तो जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगता है, जिसे विद्युतीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को परिभाषित करें। दोस्तों यहीं पे आप लोग को याद हो जाएगा, लेकिन नोट कर लीजिएगा। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य उसके द्वारा किया जाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें। ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठोस कोण क्या है? तो किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहा जाता है, इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युतीय फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा को उस तल का विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है, या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता या क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को ही विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई बराबर ई सदिश इंटू ए सदिश से सूचित करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गॉस के प्रमेय को लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान तल के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जहां एप्सिलॉन मुक्त आकाश का परावैद्युता है। इसे ही गॉस का प्रमेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समविभवी तल या सतह क्या है, इसे स्पष्ट करें। वैसा तल या सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है समविभवी तल या सतह कहलाता है। समविभवी तल में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर इसे 0 होता है, आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है, अगले पार्ट में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।